मैं यही कहना चाहता हूँ कि मैं टेररिस्ट आदमी नहीं हूँ। मैं अपने टाडा कोर्ट से बाइज्जत बरी होके निकला था बॉम्ब ब्लास्ट केस से, उसकी कॉन्स्पिरेसी से, टाडा से। मैं आर्म्स एक्ट में कन्विक्ट हुआ हूँ और ये सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि सेक्शन 120B ऑफ कॉन्स्पिरेसी से मैं बाइज्जत बरी हूँ। टाडा के जितने भी चार्जेस हैं उससे बाइज्जत बरी हूँ और सिर्फ आर्म्स एक्ट में मुझे सज़ा लगी है। तो मैं प्लीज़ आप लोगों को रिक्वेस्ट करता हूँ, दरख्वास्त करता हूँ कि जब भी आप प्रेस में कुछ बोलें आप मेरे बारे में अगर कई केस के, तो डोंट मेंशन 93 बॉम्ब ब्लास्ट केस बिकॉज आई एम नॉट इन। संजय दत्त बॉलीवुड के मशहूर अदाकार हैं जिनकी जिंदगी कामयाबी, मुश्किलात और तनाज़ात से भरपूर रही है। उनका नाम खास तौर पर 1993 के मुंबई बम धमाकों से जुड़े असलहा केस की वजह से बहुत ज्यादा खबरों में रहा। ये मुकदमा तकरीबन 23 साल तक चलता रहा और उसने न सिर्फ उनकी ज़ाती जिंदगी बल्कि उनके फिल्मी करियर को भी मुतासिर किया। ये केस भारत की अदालती तारीख के तवील और मशहूर मुकदमात में शुमार होता है। संजय दत्त की पैदाइश 29 जुलाई 1960 को हुई। वो मशहूर अदाकार सनील दत्त और मरूफ अदाकारा नरगिस के बेटे हैं। फिल्मी माहौल में परवरिश पाने की वजह से संजय दत्त ने भी अदाकारी को ही अपना पेशा बनाया। उन्होंने 1981 में फिल्मी दुनिया में कदम रखा और जल्द ही बॉलीवुड के कामयाब अदाकारों में शामिल हो गए। उनकी कई फिल्में बहुत मशहूर हुईं। अपनी मुनफरिद अदाकारी और ताकतवर किरदारों की वजह से उन्होंने लाखों मद्दा बनाए। 12 मार्च 1993 को भारत के शहर मुंबई में एक खौफनाक वाकया पेश आया। इस दिन शहर के मुख्तलिफ मकामात पर यक के बाद दीगरे कई बम धमाके हुए, जिनमें 250 से ज्यादा अफराद हलाक और सैकड़ों जख्मी हो गए। ये हमले भारत की तारीख के बदतरीन दहशतगर्द हमलों में से एक थे। इस वाकये के बाद पुलिस और तहकीकाती इदारों ने बड़े पैमाने पर तहकीकात शुरू की। तहकीकात के दौरान ये बात सामने आई कि इस हमले के पीछे मुनज़्ज़म जराइम पेशा गिरोह और अंडरवर्ल्ड के अनासिर शामिल थे। उन्हीं तहकीकात के दौरान ये इंकिशाफ भी हुआ कि संजय दत्त के पास गैर कानूनी असलहा मौजूद था। पुलिस के मुताबिक ये असलहा उन्हें अंडरवर्ल्ड डॉन के साथियों ने फराहम किया था। इस असलहे में एक राइफल, पिस्तौल और कुछ गोलियां शामिल थीं। जब पुलिस ने संजय दत्त से पूछताछ की तो उन्होंने एतराफ़ किया कि उन्होंने असलहा हासिल किया था। ताहम उन्होंने ये भी कहा कि उन्होंने ये हथियार सिर्फ अपनी हिफाजत के लिए रखे थे, क्योंकि इस वक्त मुंबई में फसादात और कशीदगी का माहौल था। उनका कहना था कि उन्हें अपनी और अपने खानदान की जान का खतरा महसूस हो रहा था, इसलिए उन्होंने गलत फैसला करते हुए असलहा रख लिया। अप्रैल 1993 में पुलिस ने संजय दत्त को गिरफ्तार कर लिया। उन पर इंसदाद दहशतगर्दी कानून के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। गिरफ्तारी के बाद वो तकरीबन 16 माह तक जेल में रहे। बाद में उन्हें जमानत मिल गई और वो आर्जी तौर पर जेल से बाहर आ गए। इस दौरान वो फिल्मों में काम भी करते रहे, लेकिन मुकदमा अदालत में चलता रहा। ये मुकदमा कई साल तक अदालत में ज़ेर समाअत रहा। बिलाखिर 2006 में अदालत ने अपना फैसला सुनाया। अदालत ने कहा कि संजय दत्त के खिलाफ इस बात का कोई सबूत नहीं मिला कि वो बम धमाकों की साजिश में शामिल थे, इसलिए उन्हें दहशतगर्दी के इल्ज़ाम से आज़ाद कर दिया गया। ताहम अदालत ने यह भी करार दिया कि उन्होंने गैर कानूनी असलहा रखा था, जो कि एक जुर्म है। इसी बुनियाद पर उन्हें मुजरिम करार दिया गया। 2007 में अदालत ने संजय दत्त को 6 साल कैद की सजा सुनाई और उन्हें पुणे की सेंट्रल जेल भेज दिया गया। बाद में संजय दत्त ने इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में अपील दायर की। 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने इस केस का दोबारा जायजा लिया और सजा को कम करके 6 साल से 5 साल कर दिया। चूंकि संजय दत्त पहले ही तकरीबन 1.5 साल जेल में गुजार चुके थे, इसलिए उन्हें बाकी सजा मुकम्मल करने के लिए दोबारा जेल जाना पड़ा। मई 2013 में संजय दत्त ने खुद को हुक्काम के हवाले किया और दोबारा सेंट्रल जेल चले गए। जेल में उन्होंने मुख्तलिफ काम किए और कैदियों के साथ आम कैदियों की तरह जिंदगी गुजारी। उनके मद्दाहों और कई फिल्मी शख्सियात ने उनकी हिमायत भी की और कहा कि उन्होंने अपनी गलती की सजा भुगत ली है। आखिरकार फरवरी 2016 में संजय दत्त अपनी सजा मुकम्मल करने के बाद जेल से रहा हो गए। इस तरह तकरीबन 23 साल तक चलने वाला यह मुकदमा खत्म हो गया। जेल से बाहर आने के बाद उन्होंने दोबारा फिल्मों में काम शुरू किया और बॉलीवुड में वापसी की। उनकी जिंदगी की कहानी इतनी दिलचस्प और ड्रामाई थी कि इस पर एक फिल्म भी बनाई गई, जिसका नाम संजू है। इस फिल्म में संजय दत्त का किरदार अदाकार रणबीर कपूर ने अदा किया। संजय दत्त का केस इस बात की मिसाल है कि एक मशहूर शख्सियत भी कानून से बालातर नहीं होती। अगरचे वो दहशतगर्दी के इल्जाम से आज़ाद हो गए,
लेकिन गैर कानूनी असलहा रखने की वजह से उन्हें कई साल जेल में गुजारने पड़े। ये वाकया उनकी जिंदगी का मुश्किल तरीन दौर था, मगर उसके बावजूद उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और बाद में दोबारा अपनी जिंदगी और करियर को संभाल लिया।